इज दैट क्लियर टू ऑल? हमने केमिकल रिएक्शन कॉज किया और उस केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। यही हमने किया। दैट्स व्हाट वी हैव डेल्ट अप टू नाउ। आज हम इससे अपोजिट चलेंगे। अपोजिट का मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और उससे केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और उससे केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस केस में हमने क्या किया? वी हैव कंसिडर अ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। इसमें हमने मोल्टन स्टेट में NaCl को रखा है। इट इज NaCl बट इट इज इन मोल्टन स्टेट। तो NaCl बट इट इज इन मोल्टन स्टेट। क्लियर है सभी को? समझ आ गई बात? और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर दिया। ठीक है, फाइन। 2 इलेक्ट्रोड जिनको इमर्स किया वो एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्स किया है। मतलब आपके पास डिफरेंट कंटेनर नहीं यूज किए, आपने सेम कंटेनर यूज किया और उसी में दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमर्स कर दिया और इन इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट किया थ्रू बैटरी। यहां पे हमने रखी है बैटरी जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। इट विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर टू ऑल? बैटरी से कनेक्ट किया 2 इलेक्ट्रोड्स को। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, फाइन। ये ग्रेफाइट किसी इस तरह के मेटल की इनर्ट, बेसिकली इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाउ ये भी अब आपको धीरे धीरे टर्म का आइडिया होना चाहिए कि इनर्ट क्या चीज है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट इलेक्ट्रोड्स या इनर्ट चीजें? ये है क्या मतलब? तो बोलते हैं जो इनर्ट होती है वो इलेक्ट्रोड होती है जो किसी से रिएक्ट ना करे, स्टेबल हो। जैसे प्लैटिनम, जैसे पैलेडियम, गोल्ड, इस तरह की इलेक्ट्रोड्स को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को कनेक्टिंग वायर के थ्रू हमने बैटरी से ज्वाइन कर दिया। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसको हम प्लस बोल देंगे, उस पर प्लस चार्ज है। जो नेगेटिव से जुड़ी है उसको हम माइनस बोल देंगे। अब होगा क्या? सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में ऑब्वियसली NaCl जब मोल्टन स्टेट में जाएगा तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। क्योंकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इट विल स्टार्ट टुवर्ड्स दिस साइड। क्योंकि क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो क्लोराइड दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव पार्ट and anion they are moving, anion chloride जो है they are they have started moving from towards positive terminal। क्लियर है सभी का? और कैथोड इसको बोलते हैं जो हमारे पास जो केटायन जिस तरफ अट्रैक्ट होती है इसको हम बोल देते हैं। मैं फिर से समझाता हूं। हमारे पास 2 आयंस मिल गए, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। समझ आ गई? एक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, 2 आयंस मिल गए। डन। सोडियम आयन को बोलते हैं केटायन और क्लोराइड आयन को बोलते हैं एनायंस। क्लियर है? केटायन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि केटायन के ऊपर पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सोडियम केटायन वो मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव पार्ट, क्योंकि केटायन इस तरफ आ रहे हैं इसलिए इसको बोल देते हैं कैथोड। क्योंकि एनायन दे आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ये एनायन है इसलिए इसी के नाम से इसको बोलते हैं एनोड। और आपको मैंने हमेशा बताया है कि कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। तो Na पॉजिटिव, बस ये चीज डिफरेंट नहीं हुई, बाकी सब चेंज हो गया। एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है। समझ आ गई बात? क्लियर है सभी को? एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी डालने से। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तब आयंस ने मूव किया। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो कैथोड जो है, केटायन जो है कैथोड की तरफ मूव करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना दिया? सोडियम। और बेटा जी एनायन जो है वो मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या बना दिया? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बेटा बात सबको? तो इस केस में क्या हुआ? केटायन जो हैं वो गए कैथोड के पास और वहां पे जाके वो रिड्यूस हो गए। एनायन जो हैं वो गए एनोड के पास, वहां पे जाके ऑक्सीडाइज हो गए।
यहां पे सब चीजें चेंज की, लेकिन एक चीज कभी नहीं चेंज होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन, ये नहीं चेंज हुआ। कंटेनर सेम रखा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, रिवर्स कर दिया। एक और चीज चेंज हो रही है इस केस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से डिफरेंट है। वो क्या चीज हो रही है कि एनोड जो है वो प्लस है और कैथोड जो है वो नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखोगे उसमें देखोगे एनोड जो होती है दैट इज नेगेटिवली चार्ज और कैथोड जो होती है वो पॉजिटिव, वो भी चेंज हो गया। ये जो फिनोमिना है मूवमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनाइड्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। समझ आ गई बात? और इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहली चीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरी चीज नेचर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों की नेचर चेंज होने से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेसेस में चेंज होती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे विद द टाइम। इज दैट क्लियर टू ऑल? इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस में कोई डाउट? सबको क्लियर है? डिफरेंसेस भी क्लियर है? ओके फाइन, सो राइट इट डाउन।